अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। तो आज काफ़ी इमरजेंसी में वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल की थी और बोला था कि इस पे आप वीडियो फाइनली बना ही दीजिए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस टाइम आपको पता है हमारे जे.एंड.के में क्राइसिस क्या है जॉब्स की, और JKSSB सो कॉल्ड JKSSB जो है उसके जो कारनामे हैं वो तो अब सामने लाने पड़ेंगे। कब तक हम भेड़ बकरियों की तरह चलते जाएंगे, अपना अपना सोच के, पर्सनली अपना अपना सोच के कि मेरी जॉब लग गई तो बस इतना काफ़ी है। बट जो सिस्टम है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर हम आज नहीं इनके खिलाफ़ कोई स्टेप उठाएंगे या चौकन्ने नहीं होंगे तो हमारा जो फ्यूचर यूथ होगा ना, तो उसके साथ भी यही होगा। 4 साल 3 साल एक एग्ज़ाम के लिए लो, फिर पेपर सेट करो और उसमें 15-20 क्वेश्चन गलत डाल के सारा कंपटीशन वहीं पे क्रैश कर दो। तो ऐसा ही चलता रहेगा। फिर उस टाइम जिसका लक चल गया तो चल गया, वो सिलेक्ट हो गया। मुझे ये पर्सनली अभी ये जो रिसेंटली हो गया FAA का पेपर और स्टॉक एक्सटेंड का पेपर भी, इवन मैं बोल रहा हूँ VLW का पेपर जो इन्होंने किया, पहली बात तो ये सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस ही चले जाते हैं। मेरे को पहले ये बात समझ नहीं आ रही है सिलेबस किस लिए रखा गया है। अगर आपको सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस डालने नहीं हैं, सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से चलना नहीं है, तो सिलेबस फ्रेम ही मत कीजिए। बच्चों को बोलिए कि हम किसी भी पोर्शन से आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं अन ऑप्शन आप, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो सिलेबस डालने की ज़रूरत क्या है, सिलेबस पे ये डालने की ज़रूरत क्या है कि इस पोर्शन से 10 नंबर आएंगे, इससे 20 मार्क्स आएंगे। वाई आर यू प्लेइंग विद इनोसेंट यूथ जो पढ़ के, जो मेहनत करके 1 साल 6 महीने आते हैं एग्ज़ाम देने और वहाँ पे उनके साथ वो खेला हो जाता है। आई डोंट थिंक मेरे साथ कितने लोग इत्तेफाक रखते हो। आई होप कि मेरे साथ बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे इस बार, क्योंकि भाई अपना मत सोचो। देखो, 1-2 लाख में से 400 बच्चे लेने हैं, वो ऐसे भी जाएंगे वैसे भी जाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 400 है सिर्फ वही पढ़ते थे या मेहनत करते थे। जो उसके नीचे जो होता है 5,000 10,000, वो भी उतनी ही मेहनत करके ही आता है। फिर जो सारा गेम होता है ना वो पेपर पे होता है। सारा गेम जो होता है पेपर पे डिपेंड होता है, और फिर लक फैक्टर भी थोड़ा सा होता है। लेकिन जब आपका जो बच्चा मेहनत करके आया, जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ के आया, उसको वहाँ पे वो पैटर्न ही नहीं मिला, उसको वहाँ पे गलत क्वेश्चन देखने पड़ रहे हैं। और सामने वाला बच्चा दूसरा है, वो 60% पढ़ के आया, 50%, और उसने उन गलत क्वेश्चनों को भी सीधा कर दिया अपने ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो कितनी नाइंसाफ़ी की बात है। तो खुसूसन मुझे आज बात करनी है जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। JKPSC की ये गाइडलाइंस हैं, अगर एक पेपर में 10%। तो अभी हम पहले इसकी बात करते हैं। आप पहले इस पेपर को चेक कीजिए। यहाँ पे ये A सीरीज़ का पेपर है, आप और इसमें देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कितना एरर पाया जाएगा। फंक्शंस का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसमें भी एरर्स है। बच्चा वहाँ पे अपना टाइम, जब वो क्वेश्चन में जाता है वहाँ पे टाइम का सारा खेल होता है। वो बच्चा जब एक क्वेश्चन करके आता है कि भाई ये सही है ये गलत है, जब वो गलती पाता है तो दूसरे क्वेश्चन में उधर फिर से उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसका सारा टाइम वहीं पे जा रहा है भाई। तो कंपटीशन कहाँ से आ गया, सबके लिए सेम कहाँ से आ गया। जो बच्चा जिसका मैथ स्ट्रांग हो, जिसके ये क्वेश्चन स्ट्रांग होते, वो इनमें जाता, प्रैक्टिस करता, कोशिश करता निकालने की, तो वो वहाँ पे परेशान हुआ होगा कि शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ। कि हालांकि जो क्वेश्चंस गलत है, इसका मतलब अगर एक स्टूडेंट FAA का एग्ज़ाम देने जा रहा है, JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उसको पहले एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने और गलत क्वेश्चन भी निकालना उनका काम है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ LG गवर्नमेंट से कि तुरंत कार्रवाई की जाए JKSSB के खिलाफ़। ये सिलेक्शन के पे मामला नहीं है, ये आप देखिए कि एम्बिगिटी कितनी है, एरर्स। तो जो JKPSI का रूल है, और इसका जो 10% के ऊपर अगर एरर्स पाए जाए तो वो पेपर जो है कैंसिल किया जाता है। तो और एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही, काफ़ी बच्चे या उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं कि अगर 15 क्वेश्चंस में एरर है भी तो कंपटीशन सेम है। अरे भाई,
आपको इतनी अक्ल भी नहीं है। जो 15 क्वेश्चंस होंगे जो बच्चे वहाँ पे वो सॉल्व करते होंगे, किसी की सीरीज़ ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, किसी के लिए वो क्वेश्चंस एंड में होंगे, किसी के लिए बीच में, किसी के लिए स्टार्टिंग में, किसी का पोर्शन मैथ्स का स्ट्रांग होगा, अकाउंटेंसी का वीक होगा। कोई बंदा सोचता है मैं वो पोर्शन पहले करूँ। जब वो क्वेश्चन उसने किए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो उनको आंसर नहीं निकला होगा। वहाँ पे जो टाइम उनके 20 मिनट 25 मिनट वेस्ट हुए होंगे इन क्वेश्चंस पे, तो वो टाइम कौन देगा? सारा कंपटीशन का खेल तो टाइम का ही है ना। टाइम मैनेजमेंट जो कर पाएगा वही तो इन पेपर्स में सिलेक्शन पा जाता है। जब उनका टाइम इन एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चंस पे सारा वेस्ट हुआ होगा, सारा ज़ाया हुआ होगा, तो आप कैसे ये बोल सकते हो कि सबके लिए सेम है? और हमारे लिए कितनी ये बुरी बात है। वैसे हम हैं भी इसी लायक, क्योंकि JK SSB को भी पता है कि ये कितने, हमने इनको कितना मजबूर किया है, कितना रगड़ा है इनको, इन स्टूडेंट्स को, और इनके माँ बाप को भी कितना बेवकूफ़ बना के रखा है। हम जो भी मनमानी करते हैं, पेपर 4 साल में एक बार करते हैं, चोरियां करते हैं, पेपर्स में कोई वो रूल नहीं रखते, रेगुलेशन नहीं रखते, एरर्स ही एरर्स